Once again, I welcome all the students and aspirants to Kavish IAS. And before we start our today's lecture, in this our lecture series of Indian economy, first of all, I would like to wish all of you a very happy new year. Okay, so in this new year, we would have some, a new motivation, new goals, and we would definitely work hard so that all of us are able to achieve our goals, which we have, planned to achieve by the end of this year. Okay, especially the UPSC aspirants. Okay, so we would be starting today's discussion now. So as all of you are aware, and you must have done the last lecture 1, which was all about your Indian economy, and it was about economics versus economy, right? सो ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, ठीक है, बिकॉज हमारा यूपीएससी का सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमी, ठीक है. तो इसको बारे में हमने डिस्कशन किया था कि हमें जो भी अपना जो सिविल्स के लिए प्रिपरेशन करनी है उसमें वी नीड नॉट स्टडी द इकोनॉमिक्स माइक्रो पार्ट, वी ओनली हैव टू फोकस ऑन द मैक्रो एस्पेक्ट्स, द लार्जर ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट. टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कि इकोनॉमी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा, इट वुड बी ब्रॉडली इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है. एक डिविजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन होगा, और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लेवल, ठीक है. इसके बाद आप लोग देखोगे कि जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, वी ऑल कम अक्रॉस दीज टर्म्स. ओके, जब भी हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी पढ़ते हैं ये टर्म्स को वी कम अक्रॉस दिस. अब लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ये व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम इकोनॉमी को 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम देख सकते हैं. एक है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, और आपका थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है. तो ये 3 आपके ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ओनरशिप किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास है, या पब्लिक प्राइवेट मिक्स है, ठीक है. अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लेवल भी हम 3 क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके, दीज 3 आर डेवलप्ड. सबसे पहला है आपका डेवलप्ड इकोनॉमी, द अदर इज योर डेवलपिंग इकोनॉमी. ओके, डेवलपिंग इकोनॉमी को हम ट्रांजिशनल इकोनॉमी भी बोलते हैं, ट्रांजिशनल इकोनॉमी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है. तो बेसिकली हम ये 6 इकोनॉमीज के टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो वेन एवर वी आर स्टडिंग अबाउट इकोनॉमी, बी इट अ सोशलिस्ट और अ मिक्स्ड, हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट के क्या फीचर्स है, सोशलिस्ट के, मिक्स्ड के, डेवलप्ड के, डेवलपिंग के, एंड सो ऑन, ठीक है. तो क्विकली वी वुड स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा आज का है. अब हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, आपको यू ऑल आर अवेयर कि कैपिटलिस्ट कौन होते हैं. कैपिटलिस्ट आर द बिजनेसमैन, ठीक है. इनको हम कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं, बिजनेस क्लास बोलते हैं, ठीक है. तो अब कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आपका, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, जिसको हम बिजनेसमैन बोल रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, और इकोनॉमी के टर्म्स में इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, ठीक है. द ओनरशिप इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट बट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, ठीक है. ये वाली चीज हम हाईलाइट कर लेते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस.
The second aspect of a capitalist economy is that as the means of production are in the hands of private sector, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स, तो होता क्या है उस केस में, क्या होता है, पीपल गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू अनफोल्ड देमसेल्व्स. मतलब कंपटीशन इतना है तो लोगों के पास पूरा ऑप्शन है अपना टैलेंट दिखा के. अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, नो हाउ है, तो आप बहुत एक्सेल कर सकते हो उस फील्ड में. बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ऐसा एस्पेक्ट है नहीं कि दे वुड ट्राई टू प्रोवाइड दोज टू पीपल फ्रॉम द वीकर सेक्शंस ऑल्सो. तो आपको वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ कंपटीशन है. नहीं, इट इज डेफिनेटली कंपटीशन बिटवीन द टॉप नॉच टैलेंट, दोज हु आर फाइटिंग फॉर अ प्लेस. ठीक है, तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल. ओके, सो वी कैन पुट दिस पॉइंट that as means of production are in the hands of private sector, okay, people get fullest opportunity to what? To unfold themselves and utilize their potential. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. ठीक है, दैट यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन रीच टू एकदम जेनिथ पोजिशन से आप रीच कर सकते हो अपने टैलेंट के बेसिस पे. ठीक है, तो दो चीज़ हमारी अभी तक क्लियर हुई है कि इट इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स एंड पीपल गेट फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर पोटेंशियल. ओके, अब थर्ड एस्पेक्ट क्या है? थर्ड एस्पेक्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, देयर इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी. बोलने का मतलब क्या है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी से हम क्या समझते हैं? मतलब कंज्यूमर भगवान है, कंज्यूमर इज गॉड. ठीक है, कंज्यूमर इज गॉड. बोलने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड as per the demands of consumers and clients. मतलब कंज्यूमर भगवान है, तो इसीलिए सब कुछ जो भी हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, दैट इज वो सुप्रीम है. कंज्यूमर इज गॉड, कंज्यूमर इज सॉवरेन, कंज्यूमर इज सुप्रीम. ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेगी वो आपके हिसाब से मिलेगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. वाई? बिकॉज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, कंज्यूमर भगवान होता है, कंज्यूमर सॉवरेन होता है. ठीक है, तो आपको अपनी जो चीज़ें हैं वो इट वुड बी एज पर योर डिमांड्स, एज पर योर लाइक्स. ठीक है, आप उसमें कस्टमाइजेशन करा सकते हो. ठीक है, जो आजकल हम बोलते हैं ना कस्टमाइजेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज दैट द जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी प्रोडक्ट है वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपको जैसे फीचर्स उसमें एडिशन कराने हैं या डिडक्शन कराने हैं, उस हिसाब से वो सामान बनाया जाता है. ठीक है, तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर सॉवरेनिटी, इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, फाइन. तो अगेन वी मूव टू अनदर फीचर. गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? अब सोचो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. ठीक है, तो गवर्नमेंट इनकरेजेस प्राइवेट और रैदर इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस. ओके, गवर्नमेंट इनको इनकरेज करते हैं. ठीक है, ओके, एंड और क्योंकि यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, इट ट्राइज टू क्रिएट एन इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, or you can say a conducive atmosphere. ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो इनेबल करेंगे कि ये लोग अपना जो काम है, अपनी परफॉर्मेंस है, जो इनका कंपटीशन है, वो हेल्दी रहे, एंड उस इकोनॉमी में कंज्यूमर्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, इकोनॉमी गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ इट. ओके, और
it does not intervene. Government generally does not intervene. But what they do is that, but if required, they have regulatory mechanism in place. ठीक है, ताकि एंटी मार्केटिंग एक्टिविटीज ना हो. ठीक है, और प्रॉफिट शुड बी द ऑब्जेक्टिव बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड द इकोनॉमी. ठीक है, बट दे हैव रेगुलेटरी मैकेनिज्म if required. Okay, so these are some few other points that government encourages private enterprises, creates an enabling atmosphere and does not intervene, but if required they have regulatory mechanism in place. ठीक है, और कंज्यूमर सॉवरेनिटी आपने समझ ही लिया है that consumer is God. Okay, so whatever the production is done, it is done as per their needs, suits, demand, as per the recent trends. जो भी है, जो requirement है, उस हिसाब से production companies करती है. ठीक है, another thing which we can add is that cut throat competition है. यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. ठीक है, बिकॉज मार्केट डोमिनेट कर रहा है, और इसीलिए इस इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी. तो होता क्या है ना कि जब हम देख रहे हैं कि मार्केट डोमिनेट कर रहा है या कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो उस केस में होता क्या है, रोल ऑफ प्राइसेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द वॉर इज फॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म बहुत वाइटल हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. ठीक है, तो इसको हम सम अप करके कह सकते हैं कि मार्केट एंड प्राइस मैकेनिज्म are the key determinants of what? Of competition. ठीक है, जो आपका मार्केट और प्राइसेस है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्राइस. जो हमारा वॉर फाइट हो रहा है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन कंपनीज, इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. बिकॉज आप खुद सोचो, जब प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, जो हमने बोला कि पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल एंड यूटिलाइज देयर पोटेंशियल, और कंज्यूमर सॉवरेन है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी वॉर होगा जो कंपनीज में होगा कि हाँ कौन बेटर करेगी, इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस. ठीक है, तो प्राइस डिसाइड करता है हु वुड सर्वाइव एंड हाउ. बिकॉज होता क्या है ना, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो कोई भी ऑटोमोबाइल, जैसे अगर इफ मारुति रिड्यूसेस द प्राइस, हुंडई विल ऑल्सो बी नॉट लेफ्ट बिहाइंड, इट विल ऑल्सो हैव टू फॉलो दैट. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा कि अब कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, फ्रीडम है कि उसको कौन सा लेना है. ठीक है, अगर प्राइस है, अगर डिस्काउंट्स है, जो भी है, ऑफर्स है, ठीक है, अगर वो एक दे रहा है तो दूसरा भी देगा. ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है, इट वुड नॉट बी लाइक वन ब्रांड इज ऑफरिंग और दूसरा कुछ भी नहीं देगा. तो उससे होगा क्या, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर विल शिफ्ट टू दैट जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में होता क्या है, जो प्राइस मैकेनिज्म होता है, तो अगर जो भी कोई लीडर करके, मार्केट लीडर जिसको हम कहते हैं, अगर कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है, ठीक हो, द अदर ब्रांड्स हैव टू विलिंगली और अनविलिंगली, वॉलंटरली और इनवॉलंटरी हैव टू प्रैक्टिस दैट टू सर्वाइव. क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप तभी कर सकते हो अगर आपने भी वही ट्रेंड या वो पैटर्न फॉलो किया. फिर क्या होता है, कंज्यूमर इज कंफ्यूज, भाई सब ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद ही विल गो फॉर द प्रोडक्ट जिसमें उसको बेटर फीचर्स लग रहे हैं, जो मे बी उसको अच्छा है, माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है, किसी ने सजेस्ट किया है, तो वहाँ उसका जो है आइडिया वुड बी क्लियर मोर. ठीक है, इट विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. अगर सब एक ही प्रैक्टिस नहीं फॉलो करेंगे तो कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो नहीं रहेगा. तो मार्केट इकोनॉमी में होता क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, that since the war is of prices, everybody will have to follow the trend which is being established. Okay,
सो ये हमारे मेजर फीचर्स हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है. तो दीज आर ऑल, एज यू कैन सी, आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. नाउ वी वुड कम टू द नेगेटिव एस्पेक्ट, कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है. ओके, सो एक जो नेगेटिव है इस सिस्टम का, नेगेटिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सिस्टम, इसका सबसे बड़ा है कि इट क्रिएट्स टू क्लासेस. इट क्रिएट्स टू क्लासेस. कौन सी दो क्लासेस? आपका हैव और हैव नॉट्स, ठीक है. हैव, हु आर द हैव्स? हैव्स आर द एलिट क्लास, ठीक है, सुपर रिच, who have lot of wealth to their disposal, and have nots are the poor people, okay, the weaker section. तो इससे होता क्या है कि since it is an open system, ट्रेड टेक प्लेस करता है और प्लस गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो क्या होता है ना कि द पीपल हु हैव परचेजिंग पावर, जो हैव्स के पास है, जो परचेजिंग पावर है, दे आर द वन हु आर गोइंग टू डोमिनेट, दे डोमिनेट द मार्केट, ठीक है. और उससे होता क्या है, जो हैव नॉट्स है, दोज पीपल हु डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ परचेजिंग पावर, दीज पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड. दीज पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है. बिकॉज क्या है, रोल प्राइवेट प्लेयर्स का है, ठीक है. तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. उनको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है. उन लोग का कोई भी वेलफेयर वेलफेयर एंगल नहीं है. वी हैव टू प्रोवाइड द वेलफेयर टू दीज पीपल. जो भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट चाहती है कि जो द फ्रूट्स ऑफ लेबर रीच डाउन टू द लोएस्ट सेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इनका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो जो इनको पैसा देगा ये उनको अपना सामान बेच देंगे, ठीक है. तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है, कि यहाँ पे सिंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव, इट क्रिएट्स टू क्लास ऑफ पीपल, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है. बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेशन मिसिंग है, ठीक है. गवर्नमेंट सिर्फ इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, एज सच कुछ इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं है. only regulatory mechanism is only used if required, okay. So this is one of the drawbacks. और जो the countries which are जो बहुत poor है, they have lot of people below the poverty line, उसके लिए capitalist economy is not the answer, right? They would definitely not prefer a capitalist economy, rather they would prefer a socialist or a mixed economy, right? And India is a mixed economy, all of you are aware of the fact. In United States you have capitalist economy, okay. So, this economy is run by business people, right? And the whole idea is that they have to have profits. They have to have profits at the cost of, the rich people who can afford it, right? And welfare is not their objective, okay? The whole idea is that they have to excel in all fields and realize their potential. Consumer is God. And all these points, you can have a division, okay? So, yeah. This is all about your capitalist economy, right? So, our next topic would be socialist economy. सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो है जिसमें means of production are in the hands of state, और गवर्नमेंट, ठीक है. यहाँ पे प्राइवेट इंटरप्राइजेस नहीं है, ठीक है. यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, देयर इज रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस मैकेनिज्म. यहाँ पे देयर इज नो रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्राइसेस, ठीक है. यहाँ पे नो रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्राइसेस. प्राइसेस कौन डिटरमाइन करता है? यहाँ पे प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट. Prices are determined by the state or government, okay, and not by forces of demand and supply, ठीक है. जैसे हमने कैपिटलिस्ट कर लिया है तो अब हमारे लिए सोशलिस्ट काफ़ी ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है. यहाँ पे अनदर पॉइंट विच यू कैन से इज दैट अगर हम दोनों में डिस्टिंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे नो क्लासेस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स,
बिकॉज एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयरिज्म ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टेट अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है टू प्रोवाइड ब्रेड एंड बटर टू द पीपल, ओके, एंड स्टेट सीक सर्विसेज फ्रॉम देम एज पर देयर कैपेसिटी, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे थियोरिटिकली अगर हम ये देखेंगे, अगर आप कैपिटलिस्ट के कंपैरिजन में देखोगे, दिस सीम्स टू बी अ वेरी आइडियलिस्टिक, डेफिनेटली आइडियलिस्टिक वन, बट pragmatically this has failed. But pragmatically it has failed. Okay, why? That is the reason most of the Eastern Europe has failed and they were forced. Eastern Europe जो है it failed and they were forced to take up capitalist economy, ठीक है। Even you can see the example of China. China adopted market socialism in 1978. Okay, fine. So इससे होता क्या है ना, जो हमें देखने को लगा डिटरमाइन कर रहा है स्टेट एंड मार्केट का रोल नहीं है, बट द रोल ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू हैव a system where you can provide maximum benefit to the people of the weaker section, right? So not fully capitalist, not fully socialist, but yeah, something in between, right? That is something which is pragmatic in nature, which is practical in nature. तो अगर आप देखोगे socialist जहाँ पे role of markets नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक आइडियलिस्टिक है, बट फेल हुआ, जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं ईस्टर्न यूरोप एंड चाइना. So yeah, these are the points which you have to keep in mind. Another point which you can keep is there is distributive justice. Distributive justice है, आप हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को प्लस करके जो जस्टिस होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है. मतलब दोनों ही तरह से आपको इकोनॉमिकली और सोशली भी जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसलिए है यहाँ पे बिकॉज पर्सन हु इज पुअर कैन नॉट अफोर्ड, यहाँ पे उसको ही गेट्स द बेयर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. ओके, सो या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है यहाँ पे. एंड मोस्टली सोशलिस्टिक जो इकोनॉमी होती है इट इज़ मोस्टली अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, सो इट हार्डली इनकरेजेस ओपन ट्रेड, ठीक है, जो कि फीचर है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. ओपन ट्रेड फीचर है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है. लेकिन सोशलिस्ट में यू हार्डली हैव एनीथिंग लाइक open trade, okay, because everything is being regulated, monitored and controlled by the states, ठीक है. तो socialist क्या है, in the hands of state government है. No role of markets, prices are determined by the state, not by forces of demand and supply, no haves and have not, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है. आइडियलिस्ट है बट नॉट प्रैग्मेटिक, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है. So this is all about your socialist economy. आपका जो लास्ट पोर्शन बचता है on the means of ownership of means of production, वो है आपका mixed economy. Okay, so in my third lecture we would be covering mixed economy और आपका जो developed developing and underdeveloped. Okay, so yeah, till then thank you and good day.